प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। और प्रभु का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इतने अच्छे दिन के लिए, इतनी अच्छी भोर के लिए। और परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं कुछ वचन से शेयर कर सकूं आप लोगों के लिए। कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं मेरे प्रियो। हम बहुत परेशान रहते हैं, दिक्कतों में आ जाते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, उपवास रखते हैं उन विषयों के लिए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर जल्द से जल्द उनका उत्तर दे, लेकिन कई बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। और बाइबल परीक्षाओं के लिए क्या कहती है, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, और उसका 1 अध्याय और उसके 2 पद से हम पढ़ेंगे। तो वहां पे लिखा है इस प्रकार से, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कुछ बातें सिखाना चाहता है और याकूब के परमेश्वर याकूब के द्वारा आज हमसे बात करना चाह रहा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम धीरज धरें। परीक्षाएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम उसमें धीरज धरें। अगर हम फास्टिंग रख रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल अगर लेना हो तो मैं डैनियल का लूँगा। डैनियल को परमेश्वर से कुछ पूछना था, है ना, गुप्त बात कुछ पूछना था, और वो 1 दिन की फास्टिंग करने लगता है। वो परमेश्वर के सामने नज़दीकता में बैठ जाता है। 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू रखता रहता है। और 21 दिन के बाद परमेश्वर का दूत उसके पास आकर कहता है, जिस दिन तू पहले दिन जब बैठ गया था ना, तभी तेरी प्रार्थना सुन ली गई थी, लेकिन शैतान ने मुझको रोक के रखा था। तब स्वर्गदूत मिकाएल ने आकर मुझे तेरे पास भेजा, मतलब बचाया, और मैं आया हूँ, है ना, उसके हाथ से छुड़ाकर तेरी प्रार्थना का उत्तर देने आया हूँ। तो हमको धीरज धरना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। हम अगर फास्टिंग रख रहे हैं, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें धीरज धरना बहुत ज़रूरी है। और ये जो फ्रूट्स होते हैं, है ना, स्पिरिट ऑफ फ्रूट्स, गलेशियन यानी गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसके अगर 22 पद से पढ़ेंगे तो उन 9 फल तो एक ही है, लेकिन उसमें जो गुण है वो 9 गुण है ना। और आत्मा के फल में वो 9 गुण में एक गुण धीरज है, संयम भी है। और परमेश्वर का वचन संहिता यानी साम 34 यानी 34 में ये लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और झुककर उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। तो हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। परीक्षाएं आए, अय्यूब के जीवन में कितनी परीक्षाएं आई हम सब जानते हैं। अय्यूब टच से मस नहीं हुआ। वह क्या कहता है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छोड़ाने वाला जीवित है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परीक्षाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन जो हमारा काम है वो हम करते रहें। जो प्रभु ने हमें सौंपा है उसमें हम लगे रहें। अगर हम कोई चीज़ को पाना चाहते हैं, अगर जैसे हम कहते हैं ना, हमेशा कहावत, हमेशा दुनिया में भी कहावत चलती है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, और हम क्या खोने को तैयार हैं, है ना। तो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। मतलब इसको आनंद की बात समझना है, दुख की बात नहीं समझना, बल्कि आनंद की बात समझना है। और यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से क्या होता है, धीरज उत्पन्न होता है। विश्वास तो है, तो कैसा विश्वास है, हम धीरज धरते रहें, प्रभु एक न एक दिन मेरी प्रार्थना को सुनेगा। और जो हमने प्रार्थना करी होती है, जो हमने उपवास रखे होते हैं, है ना, वो जरूर पूरा होगा। प्रभु उसको पूरा करेगा। और वहां पे ये लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो।
करने दो कि हम पूरे हो जाएं और सिद्ध हो जाएं और तुम में किसी बात की घटी ना हो, फिर हमें किसी बात की घटी नहीं होगी। आमेन। परमेश्वर भी कह रहा है तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होगी। वो तुम्हारी प्रार्थना सुन गई। तुम बैठो, है ना। कई बार हम लोग नजदीकता में जाते हैं तो कई बार लोगों से सुना है मैंने, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ी समस्या आती है। वो समस्या क्यों आती है? शैतान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े, और कई बार वो दिक्कतें पैदा करता है, परेशानी पैदा करता है, और हम लोग डर के हमारे पीछे हो जाते हैं। नहीं, वो परमेश्वर चाहता है हम सिद्ध हो जाएं, पूरे हो जाएं, ताकि हमें किसी बात की घटी ना हो। हम शैतान को हराने वाले हैं, उसे डर के मत भागिए। परमेश्वर वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। तो कैसे भागेगा? कैसे हमारी प्रार्थना को वो काम को पूरा होने नहीं देगा? परमेश्वर रहेगा और सब कुछ हमारे लिए पूरा करेगा। आमीन। तो विश्वास रखिए, परमेश्वर से विश्वास रखिए, परमेश्वर पूरा करने वाला है। तो प्रभु का ये वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले। मैं यही चाहता हूँ कि लगातार वीडियो डालता रहूँ, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा मुझसे कहती डालने के लिए, मैं डालता हूँ। और आप लगातार हमारे लिए दुआ करते रहिए, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस सुंदर भोर के लिए। और जितने भाई बहन इस वीडियो को देखते हैं या शेयर करके दूसरे को भेजते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम हो, तमाम परीक्षाओं में स्थिर रहने के लिए आप उनकी मदद करें, सहायता करें, और धीरज धरने में आप उनको मदद करें। पवित्र आत्मा ही आपके फल का गुण है। अब प्लीज दया करना, ये फल का गुण उनको देना। प्रभु तेरी आशीष उनको मिलने पाए, शैतान की हर एक चालों से बचाना, और आज के दिन उनकी हर एक समस्या को दूर रखना, बीमारियों को दूर रखना, कर्जों को दूर रखना, और नए आयाम पे नई नई बातों में उनको आगे बढ़ाना, उनको गुप्त बातें भी बताना, ताकि वो सीखें और आगे बढ़ सकें। प्रभु उनकी हर एक समस्या को आपने दूर किया, मेरी प्रार्थना को सुना। प्रभु मैं चाहता हूँ प्रभु तमाम अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति वो यीशु मसीह के नासी के नाम से उसकी दुष्ट आत्मा दूर हो जाए, वो शैतान की हर एक चाल से लड़ने वाला हो जाए, उसकी हर एक चाल दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु तेरी आशीष उनको मिलने पाए, परिवारों पे तेरी आशीष हो। एकता के साथ पवित्र आत्मा आप प्लीज परिवार में एकता बना के रखने में उनको मदद सहायता करना। प्रभु आगे बढ़ाई करना। अपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, और ऐसे ही कुछ बातें अगर आपको कुछ बात पूछनी हो, कुछ बात आप चाहते हैं कि इस बात पे हम लोग बातचीत करें, तो आप लगातार इस बात को आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि उसमें मैं उसके लिए प्रार्थना करूं और उसके लिए कोई वचन के द्वारा हम बातचीत कर सकें। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।